वेलकम बैक विद अनदर वीडियो विद अरिशपाक रिएक्शन चैनल। तो गाइस आप सब कैसे हैं? उम्मीद है यू डूइंग गुड एंड ग्रेट। तो गाइस आज की जो वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सुबह सुबह का तो नहीं, टाइम आफ्टरनून होने वाला है। तो आज जिस वीडियो में रिएक्शन देने वाला हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इंडिया टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च इन 2021, जो 2021 में लॉन्च किया गया उसकी डिटेल है। बड़ी अच्छी वीडियो लेके आते हैं, स्मार्ट सिटी गाइड। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो गाइस। 1 2 3। 2021 में लॉन्च किए गए 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के 10 बारे मेगा में प्रोजेक्ट्स। इनमें ऐसी परियोजनाओं को शामिल किया गया है जिनको कैबिनेट द्वारा अप्रूव कर दिया गया है और 2021 में इन परियोजनाओं का डीपीआर तैयार किया जा रहा है और कुछ परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी जा चुकी है और उनका निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। यह वीडियो पार्ट 1 होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर बात करते हैं अयोध्या एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाएगा और इसको ऑफिशियली मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा जो कि एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है और वर्तमान के एयर स्ट्रिप को अपग्रेड किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, अतः इस हवाई अड्डे के निर्माण के कारण श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आवागमन में काफी आसानी होगी। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फेज 1 147 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा और इसके परिसर को निकट भविष्य में 600 एकड़ तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में अयोध्या एयरपोर्ट में एक रनवे है जिसकी लंबाई लगभग 1500 मीटर है और इस रनवे की चौड़ाई लगभग 30 मीटर है। अतः अयोध्या एयरपोर्ट फेज 1 परियोजना के अंतर्गत इसके रनवे की लंबाई को बढ़ाकर 2200 मीटर किया जाएगा और इसकी चौड़ाई को बढ़ाकर 45 मीटर किया जाएगा। 6170 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। अयोध्या एयरपोर्ट का एलिवेशन लगभग 102 मीटर है। इस एयरपोर्ट के परिसर में टैक्सीवे, अप्रोन, पार्किंग, फायर स्टेशन इत्यादि का भी निर्माण किया जाएगा। अयोध्या एयरपोर्ट के डीपीआर का निर्माण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है और इसके निर्माण में लगभग 242.14 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कि फेज 1 का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और इसका फेज 1 2022 में ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके निर्माण से अयोध्या में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार एवं व्यापार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और श्रद्धालु भगवान श्री राम का दर्शन काफी आसानी से कर पाएंगे। नंबर 9 पे बात करते हैं विल्लुपुरम नागपट्टिनम 4 लेन हाईवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण तमिलनाडु राज्य में किया जा रहा है। इस हाईवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इस 2 लेन हाईवे को 4 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। यह हाईवे परियोजना विल्लुपुरम से शुरू होकर पुदुचेरी, कुंडलोर, पुंडियाकुपम, सत्तनाथपुरम, कराईकल होते हुए नागपट्टिनम में जाकर समाप्त होती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 180 किलोमीटर है। यह हाईवे परियोजना तमिलनाडु के कोस्टल एरिया के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर करेगा। फरवरी 2021 में इस परियोजना के निर्माण के लिए आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। इस परियोजना का निर्माण 4 चरणों में किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और ये 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। वर्तमान में विल्लुपुरम से नागपट्टिनम के बीच यात्रा करने में लगभग 4.5 घंटे का समय लगता है, परंतु 4 लेन हाईवे के निर्माण के बाद इस दूरी को 3 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। इसका निर्माण वेलस्पून इंटरप्राइजेस द्वारा किया जा रहा है। नंबर 8 पर बात करते हैं धुबरी फुलबारी ब्रिज के बारे में, जिसका निर्माण असम और मेघालय राज्य में किया जा रहा है और यह हमारे देश का सबसे लंबा नदी पर बनने वाला सेतु होगा। धुबरी फुलबारी ब्रिज एक 4 लेन हाईवे ब्रिज होगा जिसकी लंबाई लगभग 19 किलोमीटर होगी और इस 19 किलोमीटर लंबे सेतु का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी पर किया जा रहा है। वर्तमान में सड़क मार्ग द्वारा धुबरी से फुलबारी की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, जिसको तय करने में लगभग 6 घंटे का समय लग जाता है। नाव द्वारा भी धुबरी से फुलबारी के बीच यात्रा करने में लगभग 2.5 घंटे का समय लग जाता है।
परंतु 4 लेन ब्रिज के निर्माण से धुबरी से फुलबाड़ी की दूरी मात्र 19 किलोमीटर रह जाएगी, जिसको केवल 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस 19 किलोमीटर लंबे परियोजना के अंतर्गत 12.625 किलोमीटर लंबा नेविगेशन ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। धुबरी साइड की तरफ 3.5 किलोमीटर लंबा अप्रोच वायाडक्ट का निर्माण किया जाएगा और फूलबाड़ी साइड की तरफ 2.2 किलोमीटर लंबा अप्रोच वायाडक्ट का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा ब्रिज के दोनों साइड अप्रोच रोड और इंटरचेंजेस का भी निर्माण किया जाएगा। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना की आधारशिला रखी गई। इस ब्रिज की नदी की सतह से ऊंचाई अर्थात वर्टिकल क्लियरेंस लगभग 10.5 मीटर है, क्योंकि इसका निर्माण नेशनल वाटरवे नंबर 2 पर किया जा रहा है। धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज का निर्माण L&T द्वारा किया जा रहा है और इसके निर्माण में 3,166 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना 2028 में बनकर तैयार होगा। इसके निर्माण से मेघालय की रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी, जिससे कि पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, भारत से बांग्लादेश के बीच में कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। नंबर 7 पर बात करते हैं अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 के बारे में, जिसका निर्माण गुजरात राज्य में किया जा रहा है। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 की आधारशिला रखी गई। फेज 2 की कुल लंबाई लगभग 28.25 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत 2 एलिवेटेड कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में अहमदाबाद मेट्रो का फेज 1, जिसके अंतर्गत 2 लाइंस का निर्माण किया जा रहा है, 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसके फेज 2 के अंतर्गत मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम से, जिसको कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अर्थात GNLU होते हुए गांधीनगर के महात्मा मंदिर के पास जाकर समाप्त होगी और मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर फेज 1 के लाइन 2 का नॉर्थ एक्सटेंशन है, जिसका निर्माण फेज 2 के अंतर्गत किया जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 22.838 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत 20 स्टेशंस का निर्माण किया जाएगा और फेज 2 के अंतर्गत बनने वाला दूसरा लाइन एक स्पर लाइन होगा, जो कि गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से होते हुए गिफ्ट सिटी तक जाएगा और इसकी लंबाई लगभग 5.416 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत 2 स्टेशंस का निर्माण किया जाएगा और वर्तमान में फेज 2 के अंतर्गत बनने वाले दोनों लाइंस का निर्माण कार्य चल रहा है। इस कॉरिडोर के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 के निर्माण की जिम्मेदारी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर और रंजीत बिल्डकॉन को मिला हुआ है। फेज 2 के निर्माण में लगभग 5,384.17 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद अहमदाबाद की गांधीनगर और गिफ्ट सिटी से कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। बात करते हैं विजयवाड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण आंध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों में किया जाएगा। 31 अगस्त 2021 को विजयवाड़ा बेंगलुरु नए एक्सप्रेसवे के निर्माण को हरी झंडी मिल चुकी है और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस परियोजना के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अर्थात DPR निर्माण किए जाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 570 किलोमीटर होगी, जिसमें 360 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा और बाकी का स्ट्रेच नेशनल हाईवेज का पार्ट होगा, जो कि ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होगा और इस एक्सप्रेसवे को भविष्य में जरूरत के हिसाब से एक्सपैंड किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से शुरू होकर गुंटूर, नरसरावपेटा, विनुकोंडा, मार्कापुर, कडपा, पुलिवेंडुला, अनंतपुर, पेनुकोंडा, कोडिकोंडा, कर्नाटका राज्य में चिक्कबल्लापुरा होते हुए बेंगलुरु के पास जाकर समाप्त होगी। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश की अपकमिंग कैपिटल अमरावती का निर्माण विजयवाड़ा के नजदीक किया जा रहा है, तो यह एक्सप्रेसवे आंध्र प्रदेश की अपकमिंग कैपिटल अमरावती और कर्नाटका की प्रेजेंट कैपिटल बेंगलुरु को आपस में कनेक्ट कर देगा। इस एक्सप्रेसवे का ब्राउनफील्ड सेक्शन नेशनल हाईवे नंबर 44, जो कि अनंतपुर से बेंगलुरु तक होगा, वर्तमान में लिमिटेड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है और नेशनल हाईवे नंबर 16, जो कि विजयवाड़ा से गुंटूर तक होगा, वर्तमान में यह एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है और बाकी का लगभग 360 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। वर्तमान में विजयवाड़ा से बेंगलुरु के बीच यात्रा करने में लगभग
12 घंटे का समय लग जाता है, परंतु इस एक्सप्रेसवे के निर्माण वर्तमान के क्या बाद होता है बताइए। दूरी को मात्र 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिससे कि समय और ईंधन दोनों की बचत होगी, जिसके कारण व्यापार में वृद्धि होगा। इस एक्सप्रेसवे के कारण बेंगलुरु की मछलीपट्टनम पोर्ट से कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। विजयवाड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के ग्रीनफील्ड 360 जबरदस्त किलोमीटर रोड है लंबे यार, स्ट्रेच के निर्माण में कारपेट रोड लगभग है। 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और उम्मीद है कि यह 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 5 पे बात करते हैं रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका हल्दिया निर्माण पोर्ट बिहार, एक्सप्रेस। झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में किया जाएगा। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है जिसका वर्तमान में डीपीआर तैयार किया जा रहा है। मई 2021 में इस परियोजना के डीपीआर निर्माण के लिए टेंडर जारी किया गया। रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा और अगर बात करें इसके क्या बात है यार। अलाइनमेंट की तो यह बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल से शुरू होकर मुजफ्फरपुर, आसनसोल, दुर्गापुर होते हुए पूर्वा मेदिनीपुर जिले के हल्दिया पोर्ट के पास जाकर समाप्त होगी और इसकी कुल लंबाई लगभग 680 किलोमीटर है। 680 इस एक्सप्रेसवे परियोजना के डीपीआर अर्थात डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को 2 चरणों में तैयार किया जा रहा है। पहला रक्सौल से बिहार झारखंड बॉर्डर तक, जिसकी लंबाई लगभग 340 किलोमीटर है, और दूसरा बिहार झारखंड बॉर्डर से हल्दिया पोर्ट तक, जिसकी भी लंबाई लगभग 340 किलोमीटर है। डीपीआर तैयार हो जाने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और निर्माण कार्य को शुरू किया जाएगा। रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा और इसका निर्माण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से भारत ही नहीं बल्कि नेपाल को भी काफी लाभ होगा, क्योंकि नेपाल का अधिकांश मैरीटाइम ट्रेड अर्थात आयात और निर्यात हल्दिया पोर्ट से ही किया जाता है। इसके साथ ही बिहार राज्य की हल्दिया पोर्ट से कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में खर्च होने वाली राशि को फिलहाल साझा नहीं किया गया है, लेकिन अनुमानित 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फिलहाल इसके डेडलाइन को नहीं किया गया है। नंबर 4 पे बात करते हैं सूरत मेट्रो परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण गुजरात राज्य के सूरत शहर में किया जा रहा है। सूरत मेट्रो परियोजना के फेज 1 के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2021 में रखी गई थी। इस परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत 2 कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाएगा और इसकी कुल लंबाई 40.35 किलोमीटर होगी। इन दोनों कॉरिडोर्स के अंतर्गत 38 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया जाएगा। कॉरिडोर 1 जो कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होगा, सरथाना से शुरू होकर ड्रीम सिटी तक बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 21.61 किलोमीटर होगी। इसके अंतर्गत 20 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया जाएगा। इस कॉरिडोर में 15.14 किलोमीटर का सेक्शन एलिवेटेड होगा, जिसके अंतर्गत 14 एलिवेटेड स्टेशंस का निर्माण किया जाएगा और 6.47 किलोमीटर का सेक्शन अंडरग्राउंड होगा, जिसके अंतर्गत 6 अंडरग्राउंड स्टेशंस का निर्माण किया जाएगा। इस मेट्रो परियोजना का दूसरा कॉरिडोर भेसान से सरौली तक होगा, जिसकी लंबाई लगभग 18.74 किलोमीटर है। यह कॉरिडोर एलिवेटेड कॉरिडोर होगा और इसके अंतर्गत 18 एलिवेटेड स्टेशंस का निर्माण किया जाएगा। सूरत मेट्रो में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। इन प्रमुख कंस्ट्रक्शन कंपनियों द्वारा इस परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है। सूरत मेट्रो फेज 1 के निर्माण में लगभग 12,020 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन इसके कुछ सेक्शन को 2024 में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। नंबर 3 पे बात करते हैं कोंकण एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य में किया जाएगा। कोंकण एक्सप्रेसवे एक प्रस्तावित परियोजना है जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य के कोस्टल एरिया के समानांतर वेस्टर्न घाट्स में किया जाएगा। यह एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जिसका निर्माण मुंबई से सिंधुदुर्ग के बीच किया जाएगा। कोंकण एक्सप्रेसवे नवी मुंबई के पनवेल से शुरू होकर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट होते हुए महाराष्ट्र और गोवा राज्य के बॉर्डर के पास पत्रा देवी गांव के पास जाकर समाप्त होगी और इसकी कुल लंबाई लगभग 450 किलोमीटर के आसपास होगी। कोंकण एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 चरणों में किया जाएगा। इस परियोजना को महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाएगा और यह महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है। अगस्त 2021 में इस परियोजना को महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया और वर्तमान में इस परियोजना के डीपीआर निर्माण के लिए टेंडर को इनवाइट किया जा चुका है।
इसके डीपीआर को 2 सालों के अंदर बनाया जाएगा। इसके बाद जमीन अधिग्रहण और निर्माण कार्य की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। इस परियोजना के डीपीआर तैयार हो जाने के बाद 4 सालों का और समय लगेगा इसके निर्माण कार्यों को पूरा होने में। अतः यह परियोजना 6 सालों के अंदर बनकर तैयार होगा, अर्थात 2027 तक यह परियोजना बनकर तैयार होगा। महाराष्ट्र राज्य का कोंकण क्षेत्र कनेक्टिविटी के हिसाब से राज्य के दूसरे क्षेत्रों से पिछड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे नंबर 66 एकमात्र प्रमुख नेशनल हाईवे है जो कि कोंकण क्षेत्र से होकर गुजरता है। अतः कोंकण एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी, जिससे कि पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार एवं व्यापार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। वर्तमान में मुंबई से सिंधु दुर्ग की यात्रा को पूरा करने में लगभग 10 घंटे का समय लग जाता है, परंतु कोंकण एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस यात्रा को मात्र 4 घंटे में पूरा किया जा सकेगा और मुंबई से गोवा के बीच की यात्रा को वर्तमान में 12 घंटे में पूरा किया जाता है, जिसको कि मात्र 5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरता है, अतः इसके अंतर्गत बहुत सारे टनल्स और ब्रिजेस का भी निर्माण किया जाएगा। कोंकण एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में लगभग 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फिर बात करते हैं मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है जिसका निर्माण महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल नागपुर के बीच किया जाएगा। मार्च 2021 में मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के डीपीआर का निर्माण कार्य शुरू किया गया और इसके डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वर्तमान के प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई के नजदीक थाने से शुरू होकर नासिक, शिरडी, औरंगाबाद, जालना, मालेगांव, वर्धा, खापरी होते हुए नागपुर के अजनी के पास जाकर समाप्त होगी और इसकी लंबाई लगभग 736 किलोमीटर के आसपास होगी। मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत 14 रेलवे स्टेशंस का निर्माण किया जाएगा, परंतु वास्तविक जानकारी डीपीआर तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगा। इस हाई स्पीड कॉरिडोर के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण किया जाएगा एवं इसके ट्रैक्स को 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों के चलने लायक डिजाइन किया जाएगा। मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसको कि मुंबई नागपुर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, E5 सीरीज के बुलेट ट्रेन का परिचालन किया जाएगा और इस पर चलने वाली ट्रेनों की मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह परियोजना नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है। वर्तमान में मुंबई से नागपुर की दूरी को ट्रेन द्वारा दुरंतो एक्सप्रेस से 11 घंटे 30 मिनट में पूरा किया जाता है, परंतु हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 4 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 1,57,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और वर्तमान के प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कॉरिडोर लगभग 2051 तक बनकर तैयार हो जाएगा। मुंबई नागपुर हाई स्पीड कॉरिडोर को भविष्य में एक्सटेंड करके कोलकाता तक बढ़ाया जाएगा। नंबर 1 पे बात करते हैं दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, जो कि एक प्रस्तावित परियोजना है और इसका निर्माण दिल्ली से अहमदाबाद होते हुए मुंबई के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 508 किलोमीटर है। अतः दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ही एक्सटेंशन है। इस परियोजना का निर्माण डायमंड क्वाड्रिलैटरल हाई स्पीड रेल लाइन कॉरिडोर के अंतर्गत किया जा रहा है। आपको बता दें कि डायमंड क्वाड्रिलैटरल हाई स्पीड रेल लाइन परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है भारत के चारों महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के माध्यम से कनेक्ट करना। दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर होगा और 31 जुलाई 2021 को इस परियोजना का डीपीआर तैयार कर लिया गया। बहुत जल्द भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। इसके बाद निर्माण कार्य को भी शुरू किया जाएगा। यह परियोजना दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर गुजरेगा। इस कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन इसके ट्रैक्स को 350 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। अगर बात करें इस परियोजना के रूट अलाइनमेंट की, तो दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 से शुरू होकर मानेसर, जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़,
उदयपुर, हिम्मतनगर होते हुए अहमदाबाद के बहुत ज्यादा साबरमती स्टेशन स्टेशन है। के पास जाकर समाप्त होगा और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 886 किलोमीटर होगी। दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के अंतर्गत 15 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा और गवर्नमेंट ऑफिशियल के अनुसार यह पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड बनाया जाएगा एवं इस कॉरिडोर पर शिनकानसेन E5 सीरीज के बुलेट ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद इस पूरे कॉरिडोर को दिल्ली मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1394 किलोमीटर होगी। वर्तमान में दिल्ली से अहमदाबाद के बीच ट्रेन द्वारा यात्रा करने में लगभग 14 घंटे का समय लग जाता है, परंतु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 4 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, दिल्ली से मुंबई की दूरी को मात्र 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 1,77,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये था 2021 के 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके 2021 में कंप्लीट होने वाले 10 परियोजनाओं के बारे में अवश्य जानें। वीडियो तो गाइस ये थी आज की वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो में बेसिकली टॉप 10 जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनका इनॉग्रेट किया गया, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को। तो इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं 2021 में काफ़ी सारे लोगों ने इस पे वीडियोस भी बनाई हैं। तो इसमें अयोध्या इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है यार, कितना बड़ा एयरपोर्ट है वो, उसका फेज़ 1 अभी चालू है। तो वहाँ पे तकरीबन 242 करोड़ उस पर खर्चा आया। उसमें 2022 में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसका जो है रनवे बहुत बड़ा है और पता नहीं कितने 100 एकड़ में फैला हुआ है। तो मज़ीद इस पर काम चल रहा है, तो इसको मज़ीद बढ़ा देंगे। फिर बेलूपुरम हाईवे, सॉरी एक्सक्यूज मी, तो वो ट्रैक्स देखिए कितने खूबसूरत है। इतना साइड पे जो एरिया वो भी बहुत प्यारा है, उस पर काम जारी है। तो समुंदर की साइड पे होते होते साइड में बीच में ये इसको बनाया जा रहा है और दूसरे शहरों के साथ इसकी कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए। और इसकी लेंथ तकरीबन 180 किलोमीटर है। तो बहुत ही प्यारे रोड्स बनाए हैं, 2 वे रोड्स, 4 लेन्स हैं। तो उस पर बड़ा खर्चा आ रहा है। इसमें इसका भी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था, और साथ में जो ग्रीनरी है वो भी बड़ी प्यारी है। और इसमें तकरीबन 6,000 करोड़ इस पर मतलब खर्चा आएगा। और डेडलाइन जो मिली हुई है वो 2023 और 2024 को इसमें बेसिकली कंप्लीट किया जाएगा। और उसके बाद देखा जाए तो बेलूपुरम, जैसे कि आपने बोला, दुबरी वो जो ब्रिज है उस पर भी बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बनाया। वो मेरा ख्याल है वो कोई रिवर है उसके अंदर इसको बनाया जा रहा है। तो उससे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी बांग्लादेश के लिए भी, क्योंकि वो लगता है इसमें शायद वो ये नहीं, शायद दूसरा, मुझे करेक्ट करिए अगर मैं गलत कह रहा हूँ। और उसके बाद अहमदाबाद जो मेट्रो है वो बड़ी प्यारी बन रही है। वो पता ही है मेट्रो प्रोजेक्ट में इंडिया कैसे आगे निकलता जा रहा है। तो उसमें भी काम चल रहा है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स है, एक और हाईवे है, एक्सप्रेस वे है बेंगलुरु का, उसमें भी मेरा ख्याल है 25,000 करोड़ उस पर खर्चा आएगा। तो ये छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो उसके बाद अगर बात की जाए ये जो पोर्ट एक्सप्रेस वे पोर्ट, वो भी उसमें बड़ा खर्चा आ रहा है। उस पर वो भी बड़ी अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है। कनेक्टिविटी उसकी बड़ी ज़बरदस्त करेंगे, यानी कि इंडिया के हर कोने में वो मतलब जैसे चाह रहे हैं कि हर तरफ से कनेक्टिविटी हो जाए। और ये जो एक्सप्रेस वे सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट चल रहा है, और एक और जो अहमदाबाद और दिल्ली का जो फास्ट लाइन चल रही है, उसमें दूसरे शहरों से भी कनेक्टिविटी होगी ताकि लोग एक शहर से दूसरे शहर आसानी से जा सकें। और जो घंटों का जो सफ़र करना पड़ता था वो उस पर काफ़ी कमी नज़र आ जाएगी और लोगों के लिए कन्वीनियंट होगा। तो
आप क्या कहते हैं इस बारे में, ज़रूर अपनी राय का इजहार करिएगा और चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।